हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? मैं आशा करता हूँ आप सभी अपने घरों में सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। अपने बात कर रहे थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण, आवेशों के निकाय के कारण, और एक सदिश राशि होती है। अपने ये देख रहे थे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा परीक्षण आवेश पर लगने वाले कूलाम बल की दिशा पर निर्भर करती है। उसी से संबंधित एक छोटा सा टॉपिक है अपने विद्युत बल रेखाएं और विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, यानी विद्युत बल रेखाएं। अपने बात करें कि जब किसी स्थिर आवेश को रखें तो इसके चारों ओर एक क्षेत्र प्रभावित होता है, और इस क्षेत्र को अपने पीछे पढ़ा था, इस क्षेत्र को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। और अपने देखा था इस विद्युत क्षेत्र में जब किसी परीक्षण आवेश को लेके आए तो वह आकर्षण व प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अपने क्या करें कि किसी स्थिर आवेश के विद्युत क्षेत्र में यदि मैं परीक्षण आवेश को रखूं, विद्युत क्षेत्र में रखना, इस बार परीक्षण आवेश को रखूं, तो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के अकॉर्डिंग या तो ये परीक्षण आवेश इसके पास आएगा जब आकर्षण बल कार्य करे, और या फिर इससे दूर जाएगा जब दोनों के मध्य कैसा बल लगे, प्रतिकर्षण बल लगे। तो किसी स्थिर आवेश में विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से परीक्षण आवेश को रखने पर वह जिस पथ का अनुसरण करेगा, फ्री रखना है, फ्री ऑफ चार्ज रखना है, जैसे रखें तो जिस पथ का अनुसरण करेगा उस पथ को ही अपने क्या बोलते हैं, विद्युत बल रेखाएं, या फिर कह देते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इनको परिभाषित कैसे करते हैं, दोबारा ध्यान देना। किसी स्थिर आवेश के विद्युत क्षेत्र में जब किसी परीक्षण आवेश को रखें तो वो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के कारण जिस पथ का अनुसरण करें, जिस पथ का अनुसरण करें उस पथ के अनुदिश खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है, विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। यानी स्थिर आवेश के विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को रखने पर जिस पथ का अनुसरण करें उस पथ के अनुदिश खींची गई काल्पनिक रेखाएं उस स्थिर आवेश की क्या कहलाती है, विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। इसकी विशेषता इंपॉर्टेंट है, और विशेषताओं की बात करें तो फर्स्ट तो बात करें कि विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। यानी निकलती कहां से है, निकलती तो ये पॉजिटिव चार्ज से, और समाप्त कहां पर होती है, ये समाप्त होती है नेगेटिव चार्ज पर। यानी विद्युत बल रेखाएं हमेशा धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश पर क्या होती है, समाप्त होती है। दूसरी बात करें, जहां से निकलती है और जहां पर समाप्त होती है, उन दोनों पर हमेशा तल के लंबवत, जैसे मैं बात करूं ये धन आवेश है तो इससे हमेशा विद्युत बल रेखाएं निकलेगी, जहां से निकलेगी उस पर बात करूं तो हमेशा तल के लंबवत। इसी तरह मैं बात करूं यदि कोई अन्य चार्ज क्या हो, नेगेटिव हो, तो नेगेटिव पर हमेशा समाप्त होती है तल के लंबवत। तो दो विशेषताएं होगी, विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है, और विद्युत बल रेखाएं जहां से निकलती है और जहां पर समाप्त होती है वहां पर हमेशा तल के क्या होती है, लंबवत होती है। विद्युत बल रेखाओं की संख्या, यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल में विद्युत बल रेखाओं की संख्या कितनी है, वो प्रदर्शित करती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। प्रति एकांक क्षेत्रफल में जितनी अधिक विद्युत बल रेखाएं होगी तो अपने कह सकते हैं कि उस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या है, अधिक है। एक विशेषता की और बात करूं मैं तो यदि ये विद्युत बल रेखाओं, जैसे इसकी बात करूं, किसी आवेश के लिए अनंत विद्युत बल रेखाएं होती है, धन आवेश से हमेशा बाहर निकलती है और ऋण आवेश पर हमेशा समाप्त होती है, तो किसी आवेश के लिए ये विद्युत बल रेखाएं अनंत हो सकती है। अपनी बात करें यदि इन विद्युत बल रेखाओं के बीच की दूरी में वृद्धि हो, यानी इनके घनत्व में क्या हो, कमी हो, घनत्व में कमी, तो अपने कह सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र होता है ना उसकी तीव्रता में कमी हो रही है। यानी दोबारा सुने, यदि विद्युत बल रेखाओं के बीच की दूरी में वृद्धि हो, यानी कि घनत्व में कमी हो, तो अपने कह सकते हैं कि
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या हो रही है, कमी हो रही है। इसी तरह अपने बात करें कि किसी क्षेत्र में यदि विद्युत बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि हो, यानी बीच की दूरी में वृद्धि हो, संख्या में वृद्धि हो, प्रति एकांक क्षेत्रफल में स्थित विद्युत बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि हो, तो अपने कह सकते हैं कि वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। संख्या में वृद्धि यानी बीच की दूरी में कमी, तो अपने कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में वृद्धि। संख्या में कमी, या फिर अपने कह सकते हैं इनके बीच की दूरी में भी क्या हो, कमी, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में भी क्या हो रही है, कमी हो रही है। ये हमेशा धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश पर समाप्त होती है। एक चीज़ और ध्यान रखोगे कि विद्युत बल रेखाएं ना, किसी एक आवेश की बात करूं, एक आवेश के कारण जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो कभी परस्पर काटती नहीं है, परस्पर काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती है? क्योंकि किसी एक आवेश के लिए केवल एक ही विद्युत क्षेत्र हो सकता है, एक आवेश के लिए दो विद्युत क्षेत्र संभव नहीं है। यदि दो विद्युत क्षेत्र संभव होते तो अपने कह सकते हैं कि दो विद्युत बल रेखाएं परस्पर काटती। विद्युत बल रेखाएं काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती? क्योंकि एक स्थिर आवेश के लिए केवल एक ही विद्युत क्षेत्र संभव होता है। इसके साथ अपने बात करें 7 नंबर विशेषता की बात करें कि विद्युत बल रेखाएं ना, ये इन पर खींची गई स्पर्श रेखा, कोई भी टेंजेंट रेखा खींचूं तो उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। यानी किसी बिंदु पर यदि अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालनी है, तो क्या करें, उस बिंदु पर जो विद्युत बल रेखाएं है ना, इनके ऊपर स्पर्श रेखाएं खींच देती है। जो स्पर्श रेखा की दिशा होगी वही उस बिंदु पर विद्युत बल रेखाओं की विशेषता होगी। इनको काल्पनिक रेखाएं हैं तो लचकदार डोरियों के रूप में भी खींचा जा सकता है, और स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करता है। ये 7-8 विशेषताएं हैं, अपने को अच्छे से याद करनी है। हमेशा धन आवेश से निकलती है, ऋण आवेश पर समाप्त होती है। जहाँ से निकलती है और जहाँ पर समाप्त होती है हमेशा तल के क्या होती है, लंबवत होती है। एक चीज़ ध्यान रखोगे, एकल आवेश के लिए केवल एक ही विद्युत क्षेत्र होता है, इसलिए विद्युत बल रेखाएं कभी भी परस्पर काटती नहीं है। और विद्युत बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा, विद्युत बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। अपने बात करें जैसे दो आवेश, अपने एक ले लेता हूं मैं प्लस क्यू और एक ले लेता हूं मैं माइनस क्यू आवेश। विद्युत बल रेखाओं की बात करें तो अपने देखा था विद्युत बल रेखाएं हमेशा धन आवेश से निकलकर कहाँ पर समाप्त होती है, ऋण आवेश पर समाप्त होती है। जहाँ से निकलती है और जहाँ पर समाप्त होती है हमेशा तल के लंबवत। इनको काल्पनिक रेखाएं हैं तो इनको लचकदार डोरियों के रूप में भी खींचा जा सकता है। विद्युत बल रेखाएं एक आवेश के लिए कभी भी परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती। इसका मतलब एक आवेश के कारण केवल एक ही विद्युत क्षेत्र होता है। इसी तरह अपने बात करें कि यदि इन विद्युत बल रेखाओं की बीच की दूरियों में वृद्धि हो तो अपने कह सकते हैं कि उन बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कमी हो रही है। यदि इन दोनों के बीच की दूरी में वृद्धि हो तो अपने कह सकते हैं कि वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। यदि विद्युत बल रेखाएं फैलने का प्रयास कर रही है, यानी जैसे जैसे जाए आगे जाकर फैल रही है, तो वहाँ पर प्रतिकर्षण बल को प्रदर्शित करती है। इसी तरह यदि विद्युत बल रेखाएं सिकुड़ने का प्रयास कर रही है, जैसे यहाँ पर बात करें जहाँ पर सिकुड़ने का प्रयास करें तो अपने कह सकते हैं कि वहाँ पर आकर्षण बल को प्रदर्शित करती है।